प्रस्तुत है जिले में आजकल। इस अंक में आप सुनेंगे सरायकेला खरसावां जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ हमारे सरायकेला संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्य करने वाले सेविकाओं को झारखंड सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे आंगनबाड़ी केंद्र के कार्यों को और अधिक गति मिलेगी, साथ ही सुगमता पूर्वक कार्य संपादित हो सकेंगे। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दुर्गेश नंदनी ने कहा कि इसमें है कि इस मोबाइल के तहत जो हमारी आंगनबाड़ी सेविकाओं का जो ऑनलाइन वर्क है, जैसे कि पोषण ट्रैकर, जिसमें कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, विभिन्न कार्य जो आंगनबाड़ी सेविकाओं को किए जाने होते हैं, लाइक अटेंडेंस, बच्चों की उपस्थिति है, PHR वितरण है, CB एक्टिविटीज है, होम विजिट्स है, इवन बहुत सारे वर्क है, इवन PMMVY का ऑनलाइन एंट्री है। तो बहुत सारे वर्क है जो आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस मोबाइल के माध्यम से किया जाना है। और इसमें अब जो है सारे कुछ ऑनलाइन वर्क होंगे, जिसमें कि सेविकाओं को सुगमता पूर्वक कार्य करने होंगे। और इसमें सेविकाओं को जो है जहाँ पे किसी को अगर कोई प्रॉब्लम होगी मोबाइल चलाने में या फिर, तो उनको ट्रेनिंग भी दिए जाएंगे। जिले में पारंपरिक रथ यात्रा महोत्सव की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। इस बार भगवान जगन्नाथ नए रथ पर सवार होकर गुंडीचा मौसी के घर जाएंगे। 200 सालों से भी अधिक पुरानी यहाँ की रथ यात्रा महोत्सव में यह तीसरी बार भगवान जगन्नाथ का रथ निर्माण हो रहा है। रथ निर्माण कार्य 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया से प्रारंभ होगी। जगन्नाथ सेवा समिति के अध्यक्ष राजा सिंह देव ने कहा कि सरायकेला जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा इस वर्ष नया रथ निर्माण का तैयारी किया गया है। और रथ जो निर्माण करता है उड़ीसा से आए हुए हैं श्री गुरु प्रसाद महाराणा जी, उनके साथ हम लोग एक एग्रीमेंट हो गया है और लगभग तैयारी पूरी हो गई है। और जनता के सहयोग से और विशेष करके स्थानीय विधायक चंपई सोरेन जी के भी बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग रहा है, जिससे हम लोग इसका तैयारी कर लिए हैं। और जैसे नियम अनुसार जो जगन्नाथ का रीति नीति होता है, उसी के अनुसार 30 तारीख को अक्षय तृतीया के दिन ये जो पूजा जैसे रथ का अनुकूल कार्य निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उस दिन राजा साहब सरायकेला प्रताप आदित्य जी भी रहेंगे, स्थानीय विधायक चंपई सोरेन जी भी रहेंगे और यहाँ सरायकेला के तमाम जगन्नाथ प्रेमी, जगन्नाथ जो भी भक्तगण सब वहाँ उपस्थित रहेंगे। सरायकेला नगर क्षेत्र में पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। गर्मी में नगर वासियों को पेयजल आपूर्ति कराने में विभाग नाकाम साबित हो रही है। भाजपा नेता सनत कुमार आचार्य ने कहा कि यहाँ तक कि नदी का पानी भी सुहा नहीं रहा। अब नदी की पानी में इतनी गंदगी है, बद से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। तो इसी तरह हालत हो गया सरायकेला नगरवासी का। इससे पहले कई बार हम लोगों ने कोशिश की है कि इसी तरह कम से कम मतलब 2 टाइम जो पानी मिलता है वो स्वच्छ पेयजल हम लोग को मुहैया कराया जाए। और बाकी आप लोग जानते ही हैं कि यहाँ दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कोई वैकल्पिक व्यवस्था पानी का है नहीं। तो जीने के लिए जो बहुत जरूरी है, जो सबसे जरूरी है, मान के चलिए कि जल हम लोग को चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। अगर इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था अगर सरकार नहीं कर पा रही है तो हम बोलेंगे कि ऐसी सरकार को यहाँ जमे रहने की कोई जरूरत नहीं है। जिला मुख्यालय सरायकेला में जलापूर्ति की समस्या पिछले कई सालों से बरकरार है। पेयजल स्वच्छता विभाग, नगर पंचायत एवं बिजली विभाग को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करना होगा, तभी इस समस्या का समाधान हो सकेगा। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। अभी आप सुन रहे थे सरायकेला खरसावां जिले की ताज़ा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।